कहते हैं जिग जिगलर ने कहा था कि लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि उन्हें ये एहसास न हो जाए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। हाँ, सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये जताना कि हमें परवाह है उतना आसान भी नहीं है, खासकर जब पहली बार मिल रहे हो किसी से। हाँ, ये एक दिलचस्प पेंच है। देखिए, जब हम नए लोगों से मिलते हैं ना, तो हमारा शरीर तो अपने आप सिग्नल भेजता रहता है, हम्म। बिना सोचे समझे। हम्म। पर हमारा दिमाग वो कहीं और ही चल रहा होता है। जैसे शेक्सपियर के जूलियस सीजर ने कैसियस के बारे में कहा था ना, हाँ दुबला और भूखा चेहरा, वो बहुत ज्यादा सोचता है। हाँ हाँ। बस वही बहुत ज्यादा सोचना हमारे चेहरे पर एक तनाव या जैसे हम सामने वाले को तौल रहे हों वैसा भाव ले आता है, और फिर वो गर्मजोशी कहीं खो जाती है। मतलब शरीर का कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है। हाँ, तालमेल नहीं है। बिल्कुल, तालमेल बिगड़ जाता है। अच्छा, तो इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं। इसका नाम है नमस्कार पुराने दोस्त तकनीक। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि ये तकनीक है क्या और कैसे बिना किसी बनावट के एक सच्ची गर्मजोशी दिखा सकते हैं। ताकि अजनबी भी एकदम पुराने दोस्तों जैसे लगें, भले ही अंदर से थोड़ी घबराहट हो। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दिक्कत होती क्यों है। मतलब नए लोगों से मिलते समय वो हिचकिचाहट या वो जजमेंट वाला भाव क्यों आता है। देखिए, ज्यादातर इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, या इस मुलाकात से मेरा क्या फायदा है। अच्छा। और ये जो सारे विचार है ना, ये हमारी जो स्वाभाविक गर्मजोशी होती है उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं, एक पर्दे की तरह काम करते हैं। हाँ ये तो है। अच्छा, तो इसकी तुलना अगर हम करें जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं। तब तो रिएक्शन एकदम नेचुरल होता है, हाँ। खुला, गर्मजोशी से भरा। शरीर अपने आप ही दोस्ती वाली सिग्नल्स देने लगता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आंखें, मुस्कान, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बिना किसी कोशिश के। सही कहा, सब अपने आप होता है। आंखें नरम होती हैं, चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है। हम शायद अनजाने में ही उनकी तरफ थोड़ा झुक जाते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती। तो सवाल यह है कि क्या ये वाली जो सहजता है दोस्तों वाली, क्या ये हम नए लोगों से मिलते समय भी ला सकते हैं। हाँ, और यहीं पर ये नमस्ते पुराने दोस्त वाली तकनीक काम आती है। अच्छा, तो क्या है ये तकनीक, कोई खास तरह से पेश आना है। नहीं, पेश आने से ज्यादा ना, ये एक मेंटल ट्रिक है, एक मानसिक कल्पना। मानसिक कल्पना। कैसे? हाँ। ऐसे कि जब आप किसी नए इंसान से मिलें, तो बस एक सेकंड के लिए अपने मन में ये सोचें कि अरे, ये तो मेरा कोई पुराना बहुत प्यारा दोस्त है, जिसे आप सालों से ढूंढ रही थी, मिला नहीं, और आज अचानक सामने आ गया। वो जो एक सुखद हैरानी होती है ना, वो खुशी की लहर, बस उसे महसूस करना है। ओके, तो ये सिर्फ अंदर ही अंदर सोचना है, मतलब बाहर से कुछ कहना या करना नहीं है, जैसे गले मिलना या पूछना अरे यार कहाँ थे इतने साल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, वो सब नहीं करना है। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी एहसास है, एक फीलिंग है। अच्छा। बस उस गर्म जोशी, उस खुशी को अंदर महसूस करना है, और इसका असर आप यकीन मानिए जादू जैसा होता है। कैसे, मतलब अंदर महसूस करने से बाहर कैसे दिखेगा। वो अपने आप दिखता है। वो जो अंदर की खुशी है ना, वो आपके चेहरे पर, आपकी आंखों की चमक में, आपकी मुस्कान में, यहाँ तक कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में झलकने लगती है। सच में। हाँ, आपकी भौहें अपने आप नरम हो जाती हैं, मुस्कान ज्यादा सच्ची लगती है, आपका शरीर भी अनजाने में उस व्यक्ति की तरफ थोड़ा मुड़ जाता है। उसे लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। ये तो सुनने में काफी असरदार लग रहा है। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है, लेख में कुछ बताया है। हाँ बिल्कुल, लेख में एक सेमिनार का जिक्र है। उसमें क्या हुआ, पहले लोगों ने एक दूसरे से सामान्य तरीके से जान पहचान की। ठीक है। तो माहौल थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा ठंडा सा था। फिर उनको ये तकनीक सिखाई गई, नमस्ते पुराने दोस्त। और फिर जब उन्होंने दोबारा अजनबियों से परिचय किया, लेकिन इस बार मन में ये सोचते हुए कि वो पुराने दोस्त हैं, तो कमरे का माहौल ही बदल गया। अरे वाह, कैसे। लोग ज्यादा रिलैक्स थे, ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे के थोड़ा करीब खड़े होकर बात कर रहे थे। वो जो एक गर्मजोशी थी ना, वो साफ महसूस हो रही थी, पहले वाले माहौल से बिल्कुल अलग। कमाल है, मतलब सिर्फ एक सोच बदलने से इतना फर्क आ गया। और
क्या ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप बात कर रहे हो? नहीं, ये भी एक दिलचस्प बात है। ये तकनीक भाषा की सीमाओं को भी पार कर जाती है। अच्छा, वो कैसे? लेखिका अपना यूरोप ट्रिप का अनुभव बताती हैं। कई जगह उन्हें वहां की भाषा नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल करती रहीं। मतलब लोगों से मिलते हुए मन में उन्हें पुराने दोस्त की तरह देखती रहीं, और उन्होंने पाया कि लोग उनके प्रति ज्यादा खुले और मिलनसार थे। बिना बातचीत के भी? हाँ, भले ही शब्दों का लेन देन न हो, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बता रही थी कि वो मिलनसार है, वो स्वीकार कर रही हैं, और लोगों ने भी वैसा ही जवाब दिया। ये तो कमाल है। मतलब बॉडी लैंग्वेज का इतना असर। अच्छा, क्या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब स्वयपूर्ति भविष्यवाणी। ओके, ये क्या होता है? आसान शब्दों में, जब हम किसी के बारे में कुछ मान लेते हैं या किसी चीज के होने की उम्मीद करते हैं, तो हमारा बर्ताव अनजाने में ही उस चीज को सच बनाने लगता है। अच्छा। एडेल्फी यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का भी जिक्र है। उसमें यही देखा गया, जब आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आप उन्हें पसंद करते हैं, जैसे इस तकनीक से होता है, तो धीरे धीरे आप सच में उन्हें थोड़ा ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और वो भी आपको पसंद करने लगते हैं? हाँ, और बदले में वो भी आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ये एक तरह का सकारात्मक चक्कर शुरू हो जाता है। पसंद से पसंद बढ़ती है, सम्मान से सम्मान। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। मतलब सिर्फ अपनी सोच बदलकर हम न सिर्फ ज्यादा मिलनसार दिख सकते हैं, बल्कि असल में अपने रिश्ते भी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो यही है नमस्ते पुराने दोस्त तकनीक का सार। ये कोई बाहरी एक्टिंग नहीं है। ये एक अंदरूनी बदलाव है, जो हमें नए लोगों से मिलते समय जो वो एक झिझक होती है ना, या वो जो हम ज्यादा सोचने लगते हैं, उससे बाहर निकलने में मदद करता है। ये सच्ची गर्मजोशी जगाने का एक तरीका है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, लोगों को ये महसूस कराना कि आप उनकी परवाह करते हैं, वो कनेक्शन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये तकनीक उसे सच्चे तरीके से करने में मदद करती है। हाँ। स्रोत ये भी कहता है कि ये तकनीक आपको मिलनसार दिखने में तो मदद करती ही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सही कहा। मिलनसार दिखना तो बस पहला कदम है। इसके बाद आता है विश्वसनीय दिखना, समझदार दिखना, आत्मविश्वासी दिखना। हाँ। और यहीं पर आज का हमारा अंतिम विचार आता है कि ठीक है, हमने गर्मजोशी की ये नींव तो रख दी इस तकनीक से, लेकिन इसके ऊपर वो कौन से और छोटे छोटे संकेत हो सकते हैं, शायद हमारे हाव भाव में, हमारे बोलने के अंदाज में, जो सिर्फ मिलनसार नहीं बल्कि भरोसेमंद, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होने का भी एहसास दिलाएं। ये सोचने वाली बात है कि वो और सूक्ष्म संकेत क्या हो सकते हैं, जिसमें शायद आगे कभी बात करें।